होता, 5वें साल में होता, तो शायद कुछ बातें जो रह गई हैं हम उस तरह से हाईलाइट भी ना करते और हम इसको इसी तरह से चलने देते। मगर मैं समझता हूं कि बहुत सारी चीजें इधर रह गई जिन्हें उन्हें हाईलाइट करना चाहिए था, और मेरी रिक्वेस्ट होगी कि मैं जो चीजें हाईलाइट करूं वो अंडर रूल 64 एज अमेंडमेंट टेकअप की जाए टू द मोशन ऑफ थैंक्स, और उनको अगर हाउस कंसिडर करेगा तो मेरे ख्याल से हम मुस्बत तरीके से आगे चल सकते हैं। अब थोड़ा सा मैं जरा पीछे आता हूं जनाब। मेरा सफर शुरू हुआ है NA 90 से, और ये बड़ा एक सरप्राइजिंग सा सफर है क्योंकि मैंने इलेक्शन लड़ना था NA 89 से। मेरे साथ जमाल खान साहब बैठे, इन्होंने सूबाई इलेक्शन लड़ना था, मगर लास्ट मोमेंट पे मुझे NA 90 से क्यों इलेक्शन लड़ना पड़ा? वो लड़ना पड़ा इस वजह से कि 2 टाइम का पार्लियामेंटेरियन अमजद नियाजी 9 मई में, जिसने खुद सरेंडर किया अपने आप को ATC कोर्ट में जाके, उसे इलेक्शन लड़ने नहीं दिया गया। उसकी वो कैफियत कर दी गई कि वकील नॉमिनेशन पेपर्स लेके जेल गया तो उसने साइन करने से इनकार कर दिया। उस पे इस तरह के प्रेशर डाले गए और उसके बाद हमने देखा कि वो हॉस्पिटलाइज हुआ और आज भी अमजद नियाजी की बेल नहीं हो रही। अमजद नियाजी डॉक्टर शरफगन नियाजी का बेटा है जिनकी सर्विसेज इस पार्लियामेंट के लिए हैं। ये तो एक किस्सा हो गया। उसके अलावा जो मियां वाली के वर्कर्स ने फ्लाइट फेस की वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। 170 से जायद वर्कर इलेक्शन कैंपेन के दौरान भी 9 मई के चक्कर में अरेस्टेड रहे। खौफ का एक माहौल तारी रहा जिला मियां वाली पे, फिर भी हम पीछे नहीं हटे और अल्लाह का शुक्र हुआ कि NA 89 और 90 ने रिकॉर्ड लीड दी। अगर पाकिस्तान की सबसे बड़ी लीड है तो NA 89 की, अगर दूसरी बड़ी लीड है तो NA 90 ने दी। ये हमारे वर्कर्स का रिजॉल्व था जो उन्होंने साबित कदमी से किया। मुश्किलात मेरे लिए भी आई, इलेक्शन कैंपेन के दौरान मेरे पे भी 3 पर्चे हुए, मगर कोई नहीं, इमरान खान साहब का मिशन था, हमने वो लेके आगे चलना था, हम उस तरह से आगे चल पड़े। जनाब स्पीकर, यहां जब बात शुरू हुई, देखें प्रेसिडेंट साहब ने सबसे जरूरी पॉइंट था वो देखना जो चाहिए था वो थी अमरीकी मुदाखलत। देखें वो हेड ऑफ स्टेट थे, पार्लियामेंट ऐवान शुरू हुआ तो इस ऐवान में सबसे पहले शोर क्या मचा कि हमारे यहाँ फैसले हम खुद नहीं करते, हमारे यहाँ मुदाखलत है। तो इस चीज को असर्टेन करना चाहिए था। जनाब स्पीकर, साइफर जिसके तहत इमरान खान की एक हुकूमत चलती कर दी गई, उसके बाद बारे में कोई बात ना की गई, उसके बारे में कोई इंक्वायरी ना की गई, हालांकि डॉक्यूमेंटेड चीजें मौजूद हैं। इमरान खान साहब की, शाह महमूद कुरैशी साहब की कन्विक्शन तो सेट असाइड हो गई, मगर इंटरसेप्ट ने जो लीक्स की उनकी मैं 2-3 लाइनें आपके लिए पढ़ूंगा। जनाब इंटरसेप्ट ने जो उसमें लिखा, डोनाल्ड लू की और असद मजीद की जो मीटिंग हुई थी उसमें उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि वाई पाकिस्तान इज टेकिंग सच एन एग्रेसिव न्यूट्रल पोजीशन। किसके बारे में? यूक्रेन के बारे में। आई थिंक इफ no confidence vote against the PM succeed, all will be forgiven in Washington because the Russia visit is being looked at as a decision by the Prime Minister. Otherwise, I think it will be tough going ahead. इस धमकी के नतीजे में जनाब स्पीकर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस टेबल हुई और आपने देखा कि 9 अप्रैल को खान साहब की एक चलती हुई वेल परफॉर्मिंग गवर्नमेंट को चलता कर दिया गया। एज ए हेड ऑफ स्टेट सदर साहब का बनता था कि कम से कम इस चीज को इंक्वायर जरूर कराते। अगर हमारा एक मौकिफ है वो सही है गलत है उसको डिटरमिन होना चाहिए था, उसके बारे में उन्हें इस हाउस को एड्रेस करना चाहिए था, मगर इसमें नहीं की। चले खैर उन्होंने नहीं किया, मगर मर्द मोमिन अपनी जगह पे खड़ा है। और मैं इमरान खान के लिए एक शेर कहूंगा। वो क्यों कहूंगा कि देखें इमरान खान ने साजिश को बेनकाब किया था। साजिश को बेनकाब करना कोई जुर्म नहीं है, असल जुर्म क्या था कि उस साजिश के तहत एक हुकूमत को जो चलता किया गया, उस जुर्म के बारे में किसी ने नहीं बात की। इमरान खान के कैरेक्टर पे मैं कहूंगा, गैरत है बड़ी चीज जहाने तगोदौ में, पहनाती है दरवेश को ताजे सरे दारा। जनाब सदर ने बात की कि डायलॉग होना चाहिए। देखें एक तरफ आप डायलॉग की बात करते हैं, दूसरी तरफ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन एट पीक है। अगर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की बात करें, इस ऐवान पे बार बार उमर अयूब साहब बैठे हैं, इन्होंने हाईलाइट किया। देखें उमर चीमा की आप मिसाल ले लें, हमारा सबका गवर्नर रह चुका है एक सूबे का, उसको आज तक बंद किया हुआ है 9 मई के केसेस में, उसकी कोई बेल नहीं हो रही, हालांकि उसकी मेडिकल कंडीशन देखें। मियां महमूद रशीद अपेंडिक्स फट गया, जेल की तहवील में ऑपरेशन, सेंसिटिव ऑपरेशन हुआ, किसी ने उसका नहीं पूछा।
जाज चौधरी सीनियर सेनेटर है, उसका किसी ने नहीं पहुंचा। अगर औरतों की तरफ आए तो डॉक्टर यास्मीन राशिद की फ़्लाइट, आलिया हमजा का देखें, सनम जावेद, खाली इसलिए उन्हें हम कर रहे हैं कि वो किसी और औरत को पसंद नहीं है तो हम उन्हें दर बदर घुमा रहे हैं? क्या हमारा माशरा ऐसी चीज की इजाजत देता है? और उसके अलावा अगर देखें वकला की तरफ देखें तो दो वकला हसान न्याजी और हैदर मजीद देखें, आज तक मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल फेस कर रहे हैं और किसी को कोई पता नहीं है कि ट्रायल हो रहा है नहीं हो रहा, उनका जुर्म क्या है, किसी को एक्सेस नहीं दी जा रही। इस तरह के माशरे में हम रह रहे हैं, इस घुटन के माहौल में। जब तक उस विक्टिमाइजेशन को खान साहब ने हाईलाइट भी किया, उस किसी ने प्रोब नहीं किया, हम उसकी बात नहीं कर रहे। जो इलेक्शन आया, देखें आप, इलेक्शन का इतना बड़ा ड्रामा हुआ, हमने इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पे पूरी पटन की रिपोर्ट उठा ले, फैफन की उठा ले, उन्होंने एतराजात उठाए। वो ऐसी चीजें थी जो सदर साहब को चाहिए था कि कम से कम एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए उस पर इंक्वायरी होनी चाहिए थी, मगर कोई इंक्वायरी का ऑर्डर नहीं हुआ, ना ही इस बारे में बात की गई और बिल्कुल खामोशी इख्तियार की गई। हालांकि एज ए विसल ब्लोअर आप देखें, कमिश्नर रावलपिंडी ने जो इकदाम उठाया, आज तक उस पर भी किसी ने बात नहीं की। आज तक कमिश्नर रावलपिंडी लापता है, कोई उसके बारे में बात नहीं कर रहा। इतना सीरियस एलिगेशन है जिसको प्रोब होना चाहिए था। जनाब स्पीकर, अगर हम थोड़ा सा पीछे जाके देखें, ये 9 अप्रैल की तारीख जब इमरान खान की हुकूमत चलती की गई, 9 मई जब तहरीक इंसाफ पे जुल्म बर्पा किया गया, जब तहरीक इंसाफ को विक्टिमाइज किया गया, 9 फरवरी की रात जब फॉर्म 47 के जरिए तहरीक इंसाफ की हुकूमत छीनी गई, ये तमाम 9 तारीखें एक ही तरफ उनका ताना बाना जाता है। अगर आप इंक्वायर करा लेंगे, इनके परपेट्रेटर्स एक ही निकलेंगे, मगर इस बारे में किसी ने कोई बात नहीं की। जनाब स्पीकर, आप प्रेसिडेंशियल एड्रेस में स्टार्ट में प्रेसिडेंट साहब ने कॉम्प्लीमेंट किया टू द प्राइम मिनिस्टर। मैं समझता हूं ये कॉम्प्लीमेंट उन्होंने उनके प्राइम मिनिस्टर बनने पे नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता था कि ये तो आए फॉर्म 47 के जरिए, इनकी तो 17 से 22 सीटें थी। उन्होंने कॉम्प्लीमेंट किस चीज पे किया? उन्होंने कॉम्प्लीमेंट इन्हें टॉन्ट किया था इन्हें, और वो टॉन्ट क्या थी? वो इनके सलूट मारने पे किया था, और उनके सलूट जिस तरह से उन्होंने मारा उसके देख के मुझे भी समझ आ गया कि ये कितने बड़े जमहूरी हैं। कम से कम वो अपने बड़े भाई से तो ये सीख लेते। मेरा 100 इख्तलाफ होगा उनके बड़े भाई की सियासत से, मगर मैं समझता हूं कि सलूट वाली उन्होंने बहुत ओवर डूइंग की। इसी तरह अगर उनकी भतीजी की एग्जाम्पल उठा लें, देखें वर्दियां पहनना, चेंज करना, देखें हमारे इतने बड़े ओहदों पे रहने वाले अगर उन ओहदों का एहतराम नहीं करेंगे तो इस ऐवान का क्या एहतराम रहेगा? ये हमारे लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात है। और मैं ये कहूंगा कि जिस तरह से वो कहा था, मगर ये राज आखिर खुल गया जमाने पे, हमीयत नाम है जिसका गई तैमूर के घर से। आखिर में मैं कुछ इकोनॉमिक फिगर्स की तरफ हाईलाइट करूंगा, क्योंकि बजट सेशन आगे आएगा तो उन पे डिटेल बात होगी। देखें हमारी इकोनॉमी डिप्रेशन का शिकार हो गई है। आपका 127 बिलियन डॉलर का डेट है। आप डेली जो डेट एक्यूमुलेट कर रहे हैं वो 14 बिलियन रुपए का डेली डेट एक्यूमुलेट कर रहे हैं। आपका सर्कुलर डेट आपके जीडीपी के बराबर है। आपका जो जीडीपी है उससे इंडिया की एक कंपनी टाटा उठा लें, उसका आपसे जीडीपी ज्यादा है। हम किस तरफ जा रहे हैं? आईपीपीएस के जो चुंगल में हम फंसे हुए हैं, आईपीपीएस का इस वक्त पेमेंट आपकी फौज के बजट से बढ़ गई है। ये इतनी बड़ी खतरे की घंटी है। तो अगर हम इतने ब्लड विजन के साथ इस मुल्क में आगे जा रहे हैं तो मैं आखिर में एक ही शेर कहूंगा, इस शब में शबे दैजूर की सूजी, अंधे को अंधेरे में बड़ी दूर की सूजी। शुक्रिया।